बारिश की दोपहर हो और मैं ना आऊँ आपसे बात करने, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब से बारिश हो रही है मैंने सोचा कि झटपट से कैमरा ऑन करूं और मैं आप लोगों के पास आ जाऊं बात करने। वैसे अच्छा तो बहुत होता कि अगर हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर पाते, वैसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे बट येस, आई विश आई कुड डू दैट। एंड एग्जैक्टली मैं आप लोगों को, मेरे मन में अभी भी कितने गाने चल रहे हैं, मैं आप लोगों को वो सुना पाती। बारिश हो और रविंद्र संगीत ना हो, हम बंगालीज के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट कम्स विद द पैकेज। तो मैंने हमेशा से बचपन में अपनी मम्मी को देखा है कि जब भी बारिश होती थी तो वो म्यूज़िक प्लेयर में रविंद्र संगीत बजा दिया करती थी एंड शी यूज्ड टू सिंग अलोंग, और मैं भी गाया करती थी साथ में। तो हाँ, इट रिमाइंड्स मी ऑफ हर, बारिश तो डेफिनेटली रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। और मेरे जो बंगाली व्यूवर्स आई नो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो अभी पता है आपको टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली रात के 2 बजे है। तो रात के 2 बजे हैं और अभी इस वक्त मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो कि बेसिकली एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस है। और एक्चुअली अभी हम लोग एक मूवी देख रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ, अचानक से देखते देखते मेरे को जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था तो वो मुझे याद आया, और मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बाहर बारिश हो रही है, रात के 2 बजे है, हॉन्टेड एक्सपीरियंस शेयर करना, व्हाट कॉम्बिनेशन। तो सोचा कि मैं आऊँ और आपको ये शेयर करूँ। तो ये किस्सा है 2014, जहाँ तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस टाइम पे ये हुआ था ये किस्सा मेरे साथ, दैट वाज द मंथ ऑफ मार्च के महीने में होली होती है। तो जिनको पता नहीं है, मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और वहाँ पे होली को एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब होली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और तो उसी वजह से हम लोग, मतलब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हर साल हम लोग शांति निकेतन बोलपुर जाया करते थे। वो इसलिए क्योंकि शांति निकेतन में और एक यूनिवर्सिटी है विच इज़ द मेन यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व भारती के नाम से फेमस है। एक्चुअली जब मैं और मेरे फ्रेंड्स शांति निकेतन जाया करते थे हर साल, तो हम एक गांव में रहते थे। वहाँ का एक बहुत ही फेमस गांव है विच इज़ रायपुर गांव। तो वहाँ का बहुत ही छोटा सा एक विलेज है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम जिस गांव में रहते थे वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता था, इसीलिए हम उस जगह पे रह पाते थे। तो देयर इज दिस प्राइमरी स्कूल जहाँ पे हम लोग रहा करते थे। तो होली के टाइम पे वो स्कूल बंद रहता था, तो हम लोग हमेशा होली के पहले वाले दिन पहुंच जाते थे। तो ऐसा हुआ कि उस रात, मतलब होली के पहले वाले दिन, मैं और मेरे कुछ दोस्त स्कूल के सामने एक छोटा सा पार्क था, तो हम वहाँ बैठे हुए थे। तब करीबन रात के 1:30-2 बज रहे थे। तो और पता है वो जो छोटा सा गांव है ना, वहाँ पे उस गांव में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मतलब जब हम लोग वहाँ पे गए थे 2014-15 में, तभी भी वहाँ पे कोई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इन द सेंस, वहाँ पे मतलब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं जलते। लोगों के घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, बस स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं जलते। तो एक एक बहुत कई मीलों दूर दूर पे एक एक बल्ब जलता था रास्ते पे। तो जो भी हो, तो हम लोग स्कूल के बाहर बैठे थे, तो देयर वाज दिस पार्क। वहां पे जब हम लोग बैठे थे तो वी सॉ दिस लेडी कमिंग टुवर्ड्स अस। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे दैट वाज मोर और लेस, आप कह सकते हैं, राजस्थानी अटायर था। घाघरा, उसके बाद जो चुन्नी होती है, फिर वो सर पे भी लेते हैं ऐसे। शी वॉज होल्डिंग हर घूंघट लाइक दिस। ओके, तो उनका जो चेहरा था हम वो साफ नहीं देख पा रहे थे। एंड शी केम टुवर्ड्स अस। तो दिस लेडी वो कहती है कि मेरे जो पास में फ्रेंड बैठा हुआ था वो उसको बुलाती है। बुलाने के बाद मेरा जो फ्रेंड था वो अचानक से उठने जाता है कि कोई बुला रहा है, सो आई शुड गो। सो मैंने उसको रोका कि मत जा, you should not go because we don't know that person, so we should sit here and let's see what that woman does. She was just staring at us for like next 30 seconds. उसको बुलाने के बाद मेरे कुछ और फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे थे, मेरे कुछ यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे, वो भी थे, तो उनको भी बुलाया। तो बुलाने के बाद
उन्होंने कहा कि इधर आओ बेटा, मुझे कुछ कहना है। तो नेचुरली वो भी नहीं गए। तो जब कोई नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो। सो हम लोगों ने बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे हर साल आते हैं, फलाना फलाना। तो सब कुछ सुनने के बाद वो हमारी तरफ अगेन 30-40 सेकेंड तक ऐसे देखती रही, एंड आफ्टर दैट शी वेंट अवे। एंड वी वर थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है, मतलब आज तक हम लोग कई सालों से हर साल यहाँ पे आते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। और बहुतों को तो लग रहा था कि मतलब शायद उन्हें कुछ चाहिए था, मतलब पैसे वगैरह कुछ। लेकिन द बॉडी लैंग्वेज शी वाज कैरिंग, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इतना पता चल रहा था। और उनको देख के भी ये नहीं लग रहा था कि आप देख के लगता है इंसान को कि इसको पैसे की ज़रूरत हो सकती है, बट इट वॉज नॉट दैट। एंड वी ऑल वर मतलब हम वहाँ पे 6-7 लोग थे। वी ऑल वर फ्रीक्ड आउट, लिटरली फ्रीक्ड आउट। आपने अगर कभी लॉर्ड सिन्हा का नाम सुना है, तो लॉर्ड सिन्हा का जो महल था वो उसी स्कूल के पास में सिचुएटेड था। और हम जब भी वहाँ जाते थे तो उस घर में ज़रूर घुसा करते थे, क्योंकि वो घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। एंड रात को अगर आप मतलब आपको यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू एंटर दैट हाउस। वो एम्बियंस ने हमको और ज़्यादा ये सोचने पे मजबूर किया कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो उसके बाद दैट वुमन वाज स्टेयरिंग एट अस। तो देखने के बाद शी जस्ट वेंट अवे। द वियर्ड थिंग वाज, पता है क्या हुआ, द वे शी वाज वॉकिंग, द वे अ पर्सन वॉक्स, हम उससे पहचान सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं, कुछ सही है कि नहीं। एक इंट्यूशन काम करता है ना, तो एग्जैक्टली वही हुआ था। द वे शी वॉज वॉकिंग, जैसे कि किसी हॉरर पिक्चर में ऐसा होता है ना कि बहुत स्लोली कोई चलता है ऐसे घूंघट पकड़ के। इट वॉज ऑल क्या बोलूँ, एक पुरानी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था उस टाइम पे। तो हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, तो हमारे लेफ्ट साइड में देयर वाज दिस एरिया जहाँ पे बाथरूम वगैरह था स्कूल का। तो उस स्कूल के बाथरूम की तरफ शी वाज गोइंग। तो वी वर थिंकिंग कि शायद वो जा रही है, मे बी शी वांट्स टू यूज द वॉशरूम एंड देन शी विल कम बैक। तो हम लोगों ने ये भी सोचा कि शायद ये औरत उन्हीं के साथ है, मतलब हम जिस स्कूल में ठहरे थे ना, उसी के पास में और एक बिल्डिंग था जहाँ पे कुछ अलग लोग भी आए थे, क्योंकि अगले दिन सुबह मतलब होली के दिन सुबह कुछ कीर्तन वगैरह था। तो कुछ लोग स्पेसिफिकली कीर्तन देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद वो उन्हीं के ग्रुप में होगी। सो उस टाइम पे हमने उस बात को इतना ध्यान नहीं दिया। मे बी शी वेंट टू यूज द वॉशरूम, गई फिर वगैरह वगैरह। लेकिन अजीब चीज़ ये थी कि वो वॉशरूम में गई तो ज़रूर थी, अगर गई होगी तो, लेकिन गई तो गई फिर वापस नहीं आई, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट अगले 2 घंटे तो बैठे ही थे। आपको मैं क्या बोलूँ, ट्रस्ट मी, जब हमारे पास वो पहले आई थी ना, वो कहाँ से आई, कैसे आई, वी डिडंट नोटिस एट ऑल। हमें कुछ याद ही नहीं है कि अचानक से वो कहाँ से आ गई। तो अब क्या हुआ ना, हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद वो मतलब वॉशरूम होके फिर वापस जाएगी। हमने वेट किया, हम देख रहे वो नहीं आ रही है। पर हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो वहां से निकली भी, मतलब वॉशरूम के वहां मतलब पास एक बड़ा सा एक गेट था, जो गेट हमेशा बंद रहता था, क्योंकि उस गेट से घुसने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं था। वो गेट हमेशा मतलब एक बड़ा सा ताला वहां पे लटकता था, और वहां पे एक एम्बुलेंस रखा रहता था हमेशा। तो हमने ये सोचा कि यार अगर वॉशरूम में जा रही है वो, तो वापस तो उसे आना ही है, क्योंकि उस दरवाजे से वो निकल नहीं सकती। तो वो नहीं आई, और इसी तरह वो रात भी गुजर गया। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, हमने सुबह उठकर जो फैमिली मतलब जो ग्रुप आया था कीर्तन सुनने के लिए, हम लोग उनके पास गए। उनके पास जाके हमने बोला कि अच्छा, आपके ग्रुप में क्या कोई ऐसी महिला है जो कि ऐसे कपड़ों में है, ऐसे कपड़े पहनती है, आप लोगों के साथ ऐसा कोई क्या रह रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ पे, आप जितने लोग अभी हमें देख रहे, कुछ करीबन 9-10 लोग थे हम लोग, इतने लोग ही हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं आया है। एंड द पीपल हुम वी वर टॉकिंग विद उस टाइम पे, वो सारे बंगाली थे। तो हमें लगा कि यार वो फिर कौन था, क्योंकि ऐसा कोई इसी ने मतलब उस औरत को वहाँ पे हमारे अलावा उस दिन किसी ने नहीं देखा। सो हमें लगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हम गलत थे,
क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वी ऑल वर जस्ट हेलुसिनेटिंग, बट हेलुसिनेटिंग फॉर व्हाट? कोई तो कारण भी नहीं था। अचानक से इतने लोग एक साथ तो हेलुसिनेट कैसे कर सकते हैं? मतलब मास हिस्टीरिया टाइप का तो कुछ हुआ नहीं होगा। हम लोग उस साल मतलब शांति निकेतन से वापस भी आ गए। हमारे पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं था या फिर कोई सोल्यूशन नहीं था कि एक्चुअली वो लेडी कौन थी। मैं एक दिन अपनी यूनिवर्सिटी गई तो मैं अपने जूनियर के साथ बैठी थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट शांति निकेतन। हम लोग मतलब इस साल हम लोगों ने क्या क्या किया वगैरह वगैरह। तो मैंने अपने जूनियर को बोला कि पता है ऐसा हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है शांति निकेतन में, पता नहीं वो क्या था, क्या हमने कुछ गलत देखा वगैरह वगैरह। तो वो बोल रहे कि अच्छा दीदी आप एक बात बोलो, उसने क्या पहना था? सो मैंने एक्सप्लेन किया तो वो मुझे बोल रहे कि दीदी अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, मुझे नहीं पता विश्वास करोगे कि नहीं। उसने मुझे बोला कि एक्चुअली मेरा जो जूनियर था तो वो थिएटर करता है, ठीक है। तो वो मुझे बोल रहा है कि मैं पिछले साल अपने थिएटर ग्रुप के साथ हम लोग शांति निकेतन गए थे, हमारा शो था वहाँ पे। तो देर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड खोआई। खोआई शांति निकेतन में है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस और ऑलमोस्ट एक खाली जगह है जहाँ पे पेड़ों से पूरा भरा हुआ है एंड इट्स ब्यूटिफुल। तो वो बोल रहा था कि हम लोग करीबन दोपहर के टाइम में हम लोग अपना सुबह शो था, हम लोग करके वापस लौट रहे थे अपनी जगह जहाँ पर हम लोग रह रहे थे। तो हम लोग वापस आ रहे थे। सो हम लोग करीबन 4-5 जन वी वर इन अ टोटो। वो मुझे बोल रहा है कि हम लोग एक टोटो में थे और खोआई के रास्ते से जाते जाते एक महिला ने हम लोगों को ऐसे हाथ दिखाया, रोका हमें। तो मेरे जूनियर के साथ देयर इज दिस मैन मतलब जिनका थिएटर ग्रुप था। तो उन्होंने बोला कि अरे भैया, ड्राइवर को बोला कि अरे भैया आपको तो कोई बुला रही, मतलब वो लेडी आपको रोकने के लिए बोल रही है, आप रोकिए। द ड्राइवर सेड कि नहीं, मैं स्टॉप नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। तो बाद में जब टोटो ड्राइवर से पूछा गया कि भैया आपने वहां पे क्यों नहीं रोका, तो टोटो ड्राइवर ने बोला कि ये हमारे साथ ऑलमोस्ट हर दिन होता है, हर दिन होता है। देयर इज दिस वुमन, कोई टाइम का कुछ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रात को ही आती है, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, दैट वुमन कम्स एंड ट्राइज टू स्टॉप अस कि हम लोग रुके, बट हम लोग कभी कोई रुकते नहीं हैं और जो भी रुका उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ। तो पता नहीं है कितना सच है क्या नहीं। तो जब मेरे जूनियर ने मुझे ये बोला कि हम लोगों ने भी एक ऐसी औरत को सेम कपड़ों में देखा था, और मेरे कई जूनियर्स भी, उन्होंने मुझे बाद में बोला कि दीदी हम लोगों ने भी इनको देखा है। तो ट्रस्ट मी, मेरी तो सुन के आई डोंट नो, आई वाज ऑल नम्ब कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं क्या था। सी आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि बचपन में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ भी, बट तब विश्वास होता था कि हाँ स्पिरिट वगैरह दे एग्जिस्ट। बट जब एज बढ़ता गया, कुछ चीज़ें जानती गई मैं, तो लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी लगता है ऐसा कुछ नहीं है, स्पिरिट्स डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी तक मुझे पता ही नहीं है क्या था। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आई नो, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मतलब जो हुआ था वो वहीं पे हो गया था, काश मैं जान पाती कि वो क्या था। उसके बाद भी मैं कई बार शांति निकेतन गई, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद भी मैं वही सेम जगह पे रुकी जिस गांव में मैं रुकी थी। तो सेम जगह पे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कई दोस्त वहाँ पे मेरे साथ रुके थे बाद में भी। लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जो मेरे जूनियर्स थे, कुछ मेरे जान पहचान के लोग थे, उन्होंने सभी वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। और आई सीरियसली डोंट नो व्हाट इट वाज। आज भी मैं सोचती हूँ, आई यू नो, जब वो आई थी मतलब हमारे सामने, आई कुडंट इवन सी हर फेस प्रॉपरली। मतलब एक तो अंधेरा था और वहाँ पे कोई लाइट भी नहीं थी, मतलब बाहर कोई लाइट लगा हुआ नहीं था लैम्प पोस्ट पे, तो जिस कारण से मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाई। एंड आई डू नॉट रिकॉग्नाइज हर फेस इवन, आई जस्ट रिमेंबर हर शेप ऑफ द बॉडी। तो आप लोगों का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कभी हुआ है कि नहीं, या फिर आप लोग इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। एक्चुअली मैं इस किस्से से मैं डरी नहीं थी। आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड कि ये क्या है। आई रियली वॉन्टेड टू नो, बट आई हैव नो क्लू हाउ टू फाइंड एनी सोल्यूशन फॉर दिस।
लेकिन ऐसे कई किस्से हैं जो मैं आपको कभी बाद में बोलूँगी कि क्या और भी क्या क्या किस्से हैं मेरे लाइफ में। तो सारे किस्सों में से ये एक है जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से आज शेयर करूं। मेरे फादर इन लॉ के साथ एक काफ़ी मतलब भयानक सा एक इंसिडेंट हुआ था। वो मैं आपको आज नहीं बोलूँगी, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। अगर इसमें बोलने गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। पता नहीं वो क्या था जो मैंने देखा था, वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है जो हमसे कुछ बोलना चाहती थी। मे बी शी इज़ अ नॉर्मल पर्सन, मतलब हम उन्हें एक स्पिरिट के आकार में रूप में मतलब सोच रहे हैं कि शी इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, एज इन लाइक शी इज़ अ स्पिरिट और समथिंग लाइक दैट। बट मे बी शी नीड्स हेल्प, मे बी पता नहीं, आई रियली हैव नो आइडिया। ट्रस्ट मी, अब तक मतलब बाहर बारिश हो रही है और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये वाला किस्सा मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। आई विश कि मैं आपको अपने लाइफ के वो सारे मतलब हॉन्टेड किस्से बोल सकती अभी, लेकिन अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ यहीं पे, और नेक्स्ट किसी दिन मेरे फादर इन लॉ के किस्से, मेरे किस्से, उसके किस्से, सारे किस्से लेके मैं किसी न किसी वीडियो में आपको वो किस्से बताने ज़रूर आऊँगी। और आपके ऐसे क्या क्या डरावने किस्से हैं, आप तो पूरा लिख नहीं सकते, बट ऐसे चीज़ों पे आपको विश्वास होता है कि नहीं, या फिर आपको ये जो इंसिडेंट है वो सुन के क्या लगा कि हु वाज दैट वुमन। तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा। और बाहर बारिश हो रही है, ट्रस्ट मी, मुझे ये जो बोलते हुए ना इतना अच्छा लग रहा था। आई वॉज गेटिंग दैट फीलिंग, यू नो, बाहर झमझम करके बारिश हो रही है और मैं आपको यहाँ पे एक मतलब एक ईरी सा, एक हॉन्टेड सा किस्सा सुना रही हूँ, विच इज़ रियली रियली गुड, रियली गुड, बहुत अच्छा। मतलब बचपन की याद आ जाती है जब बारिश होती थी, बाहर लाइट चला जाता था और मम्मी पापा साथ में सब एक साथ बैठ के ऐसी भूत की कहानियां हम लोग सुनते थे। ओ माय गुडनेस, आप लोगों में से किस किस को ऐसे ही अंधेरे में ऐसी भूत की कहानियां पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। यस, हाउ कैन आई फॉरगेट, से बाय टू माय व्यूअर्स। अभी हम फिर से मूवी देखेंगे और पता है क्या होगा, अभी ये कैमरा ऑफ होने के बाद जब मैं बाथरूम जाऊंगी ना, rest will be history, so आई एम स्केर्ड ऑफ डार्कनेस। अभी तो ऐसे मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा बहुत लाइट जल रहा है, लेकिन अंधेरे से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन यस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।